उनसे तो राम कहना नहीं बना, वो तो मरा मरा ही करते रहे और वो सिद्ध हो गए। तो भैया इसको उल्टा जपो, सीधा जपो, अशुद्ध रूप से जपो, शुद्ध हो करके जपो, खाते में, पीते में, सोते में, कुछ भी करते हुए जपो। तुलसीदास जी ने कह दिया इसके लिए कोई विधि नहीं, विधान नहीं, कुछ नहीं। हमारे राम का नाम हर वक्त मंगल ही मंगल करेगा। नाम जपत मंगल दिशि दसम, दसों दिशाओं में मंगल है। माने तुम्हारे जीवन की कोई भी दिशा ऐसी नहीं रहेगी जिसमें कि राम नाम के जपने से अमंगल बाकी रह जाए। सब तरफ तुम्हें आनंद ही आनंद और मंगल ही मंगल मिलेगा। अब इन्होंने उल्टा नाम जपा है, इनकी कथा भी सुनी। ये प्रचेता ऋषि के पुत्र हैं जो वाल्मीकि हैं, इन्हें आदि कवि कहा जाता है। ज्ञान आदि कवि, नाम प्रताप, बड़े नाम के प्रताप को खूब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि भया शुद्ध का ही उल्टा जाते। इन्होंने मरा ही जपा था और ये सिद्ध हो गए। तो हमारा कहने का भाव क्या है कि ये प्रचेता ऋषि के पुत्र थे और ये बचपन से ही ना कोल भीलों में, जो जंगली भील और कोल है, उन्हीं के अंदर रहते थे और उन्हीं के सारे संस्कार इनके अंदर आ गए। जब ये युवा उन्हीं के अंदर रह करके युवा हुए, जवान हुए, तो उनके सारे संस्कार इनके अंदर पूरे आ गए थे। ये पूरे व्याधा हो चुके थे। व्याधा माने शिकारी, क्योंकि कोल भी सब शिकारी हैं, हिंसक लोग हैं, सब जीव हिंसा करते हैं और खाते पीते हैं। तो ये भी वैसे बन चुके थे और उन्हीं में इनका विवाह हो गया। आदि कवि वाल्मीकि जो है, इनका विवाह भी कोल भी लोग, जब विवाह हो गया तब परिवार का खर्चे का फिक्र लग गई। तो हिंसा तो करते ही थे खाने पीने के लिए, वो तो कर ही रहे। अब तो ये किसी को बख्शते नहीं थे। तो ब्राह्मण भी आ गया, उससे भी मतलब ये छीन लेते थे। जो भी धन माल कपड़ा जो भी चीज है वो छीन लेते थे। तो मतलब क्या है, इतना इम्पोर्टेंट सुनने के हम सब भटक जाते हैं, इतने से हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। मुझे पता रहता हम क्या बोल रहे थे और कहाँ से हमने शुरू किया, भूल जाते हैं हम भी। क्या करें, वही वाल्मीकि जी। हाँ, तो वाल्मीकि जी की बात चल रही है कि वो पूरे व्याधा हो गए थे और कोल भीलों में उनकी शादी भी हो गई और वो किसी को बख्शते नहीं थे। चाहे कोई ब्राह्मण है, कोई महात्मा है, जो भी उससे कपड़ा धन माल मिला उससे अपना परिवार का खर्च चलाते थे और खाना पीना वो हिंसा करके अपना पूरा करते। एक बार क्या हुआ कि उनका कोई सौभाग्य जग गया, उनका भी सुधरने का कोई समय आ गया। जब उनका समय आ गया सुधरने का, तो फिर आप समझ लीजिए अब सब ऋषियों के ऊपर उन्होंने अपना हाथ चलाना चाहा, लेकिन ऋषियों ने हाथ जोड़ दिया। ऋषियों ने कहा देखो तुम हमें पकड़ना चाहते हो, कहीं जाएंगे, तुम यहीं खड़े, बिल्कुल खड़े, तो आराम से करो जो तुम्हें करो, जो तुम चाहते हो। उसकी बुद्धि ऐसी ठनकी, कहने लगा ये तो ऊंचे लोग हैं, तो मुझे कहते जो तुम्हें करना करो, हम कहीं जा नहीं रहे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि तुम चाहो तो मैं बांध के चले और अपने घर वालों से पूछ के आओ, अपने घरेलुओं से पूछ के आओ कि जो तुम ये दिन भर कुकर्म करते हो, सबको लूटते खसोटते हो, मारते हो, हिंसा करते हो, क्या इसके पाप का बंटवारा भी वो करवाएंगे जिनके लिए तुम ये सारा काम करते हो। उन्होंने कहा था तुम हमें चाहे बांध के डाल जाओ यहाँ, हम बधे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, तुम्हारे आने पर जाएंगे। तो उनके अंदर इतना मतलब वही बात है ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आखिर मानुष का देह तो है ही। फिर ऋषि के पुत्र भी थे, वो अलग बात है कि संग में पढ़ करके खोटी संगत में चलने लगे, तो उनका माथा ठनका। तो कहने के महाराज मैं तो बहुत पापी हूँ, बहुत नीच हूँ, मेरे कोई उपाय बताइए, किस उपाय से मेरा कल्याण हो सकता है। अब जब वो कल्याण वाली बात आ गई तब ऋषियों ने कहा बोलो ऐसा है कि तुम राम राम जपना शुरू, बस कुछ मत करो। और उन्होंने विधि विधान से मंत्र नहीं दिया। एक बात समझ लो, इसलिए नहीं दिया कि जो विधि विधान से गुरु मंत्र देता है ना किसी भी शिष्य को, तो अगर उस शिष्य का कुछ अनिष्ट हो या कुछ भी हो, वो फिर मतलब उसका असर गुरु पे भी पड़ता है। समझ लीजिए, गुरु भी उसका थोड़ा भुक्तभोगी बनता है। ये मत समझो गुरु बचेगा नहीं। हाँ, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इसको मंत्र दे दें
और ये बिल्कुल शिकारी बन चुका है, इसे पता कुछ है नहीं कि गुरु क्या है, गुरु मंत्र क्या है। तो ये उसका हमें नहीं कहीं उनका उसका फल ना भोगना पड़े। तो उन्होंने विधि विधान तो मंत्र नहीं दिया, सीधा सीधा कहते तुम राम नाम बोलना शुरू करो, राम नाम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो अब उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे राम शब्द उच्चरित नहीं। जब नहीं हुआ तो ऋषियों ने कहा अच्छा ऐसा है तुम मरा मरा बोलो, क्योंकि मारना काटना मरना ये तो तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है, तो मरना ये तुम जल्दी बोलो। तो वो मरा मरा कहने में कामयाब हो गए। जब मरा कहा तो सब लोग ऋषियों ने कहा काम चल गया, मरा मरा राम 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 राम, तो राम राम तो बन गया मरा मरा कहने से। तो कहने का हमारा भाव क्या है कि जब व्यक्ति का समय आता है, कहते हैं समय से पूर्ण और भाग्य से अलावा कुछ मिलता नहीं। जब भी किसी को कुछ मिला है तो समय आने पर और भाग्य के अनुकूल ही मिलता है। अब उसका समय आ गया था सुधरने का, तो कहते हैं ना उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, यानी साक्षात भगवान की तुलना कर दी वाल्मीकि की कि मानो वो वाल्मीकि ऋषि हो। तो हमारा कहने का भाव ये है कि भाई अब आप सोच लीजिए, सब राम नाम की विशेषताएं बताता जा रहा हूँ, सुनते चले जाइए और रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो भैया ये वेदों का प्राण भी है, समझे, प्रणव और ओम की जान भी है, और उसके अलावा ये महामंत्र भी है। और महामंत्र का जिस प्रकार से मर्जी प्रयोग करो, ये दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल करता है। और गणेश जी महाराज ने मिट्टी में इसको लिख लिया और तो उनका कल्याण हो गया। और व्याधा जो आदि कवि थे उन्होंने उल्टा ही जपा तो फिर उनका कल्याण हो गया। कोई गुरु से दीक्षा नहीं ली, कुछ नहीं ली, और तब भी उनका कल्याण हो गया। और आज उनकी कितनी प्रतिष्ठा है। तो ये सब राम नाम की ही महिमा है, राम नाम की ही गाथा है और कुछ नहीं है। तो कहने का हमारा भाव क्या है? कहने का हमारा भाव ये है कि राम नाम की अब और अगली पंक्ति हम लेते हैं तो उसमें आता है कि सहस नाम सम सुनि शिव बाणी और जपी जे पिय संग भवान। सहस नाम सम सुनि शिव बाणी, कहते विष्णु सहस्त्र नाम के पूरे पाठ के बराबर राम का एक नाम। और यही श्लोक तो हम लास्ट में बोलते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का जो अंतिम श्लोक है वो यही तो कहा गया है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मोर में शास्त्र नाम तत्तुल्य। राम नाम वरानने वाले, हे श्रेष्ठ मुखी, वर माने श्रेष्ठ, आनंद माने मुखी। अरे हे श्रेष्ठ मुख वाली पार्वती, देखो सहस्त्र नाम के बराबर है राम का एक नाम। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर द्वादशी के दिन भोजन करने बैठे, एकादशी का व्रत था, द्वादशी में भोजन करने बैठे तो मैया पार्वती को आवाज लगाते हैं कि पार्वती तुम आओ और हमारे साथ भोजन कर लो। तो उसने प्रार्थना की कि प्रभु मेरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अभी पूरा नहीं हुआ है। तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम एक बार राम कह दो और मेरे पास आ जाओ और भोजन करो, क्योंकि राम का एक नाम जो है ये विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ है। पार्वती जी ने वैसा कर दिया, शंकर जी ने कहा और पार्वती जी ने कर दिया। वो राम बोलकर और शंकर जी के साथ आकर के भोजन कर लिया। अब तो कहते हैं कि वो हमेशा शंकर जी के साथ इसी नाम को जप रहे। अब वो भूल गई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। तो सहस नाम सम सुनि शिव बाणी और जपी जे पिया संग भवान। क्या बात। कहते अपने पति देव भगवान शंकर के साथ जिसको जपने लग गए, मतलब बड़े प्रेम से। अब देखो आपको कोई रास्ता दिखा दे और आप उस पर बड़े प्रेम से, लगन से, शौक से, भाव से चलने लगो तो कितनी प्रसन्नता होगी। भाई शंकर जी ने तो कह दिया कि भैया ये विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है एक राम का नाम, इसलिए तुम इसी को जपो। उन्होंने जपना शुरू कर दिया। लेकिन जब शंकर जी ने क्या देखा कि ये इतने प्रेम से जपती है, इतनी श्रद्धा और भावना और निष्ठा इनकी राम के नाम में हो गई है, फिर तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा
कि हर्षे हेतु हेरि हरहि को, हर्षे हेतु हेरि हरहि को, और किए भूषण तिये और भूषण ती को। ध्यान दीजिए, कहते हैं हर्षे हेतु हेरि हरहि। क्या काव्य है! हर्षे हेतु हेरि हर ही को, मेरा हा का अनुप्रास तो देखिए, क्या बात, मेरी सारी चौपाई हा से बनी। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, कोई बिना हा के अक्षर शुरू नहीं। क्या काव्य है, क्या भाव है कि शंकर जी इतने हर्षित हुए, इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रफुल्लित हुए, हमारे पास भी शब्द नहीं बचा हम क्या क्या बोलते जाए। वो सोचते हैं कि धन्य है पार्वती, अरे मेरा जरा सा उपदेश देने से और इतना इसमें लगन और रुचि और भावना और प्रेम और श्रद्धा सब जाते। अब तो क्या था, कहते हैं शंकर जी ने क्या किया, मतलब क्या किया कि ये भूषण, उसको भूषण बना लिया, और भूषण अपने शरीर में धारण किया जाता है। जो भी भूषण होता है आप अपने शरीर में तो धारण करते हो, कहीं भी करो, लेकिन भूषण अपने शरीर में करना है। तो किए भूषण, उन्होंने भूषण बना लिया किसको, तिये भूषण ती को। अब यहाँ पर तिये भूषण और ती, जरा इन दोनों को समझना है। तिये भूषण का मतलब मालूम है क्या है? तिये भूषण का मतलब है शंकर भगवान। तिये माने स्त्री का भूषण माने गहना, स्त्री का भूषण गहना कौन है? पति। स्त्री का गहना जो है, स्त्री का सर्वस्व जो है वो पति जो है। तो इसलिए तिये भूषण शंकर जी का नाम है। नोट कर ले, इस चौपाई की व्याख्या तभी सही हो। तिये भूषण माने शंकर जी। तो किए भूषण, भूषण बना लिया किसने? जो तिये भूषण थे, जो शंकर जी थे, जो पार्वती के पति थे, उन्होंने भूषण बना लिया किसको? भूषण ती को। जो स्त्रियों में शिरोमणि थी, जो स्त्रियों में शिरोमणि थी, उस पार्वती को अपना भूषण बनाया। और शंकर बाबा ने अपना अर्धांगिनी बना लिया और आधे अंग में उनको स्थान दे दिया। आपने कहीं कहीं अर्धनारीश्वर शंकर भी देखे होंगे। अर्धनारीश्वर शंकर देखे जाते हैं, आधे हिस्से में पार्वती और आधे हिस्से में शंकर। कई मंदिरों में हमने दर्शन ऐसे किए। तो अर्धनारीश्वर का मतलब क्या? उन्होंने उसको आज अर्धांगिनी बना दिया। अरे आधे अंग का हिस्सा उनको दे दिया, आधे अंग का मालिक बना दिया शंकर भगवान ने। इतने प्रसन्न हुए, इतने आराधित हुए, इतने आनंदित हुए, अब उनकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसे बोले बाबा है। और आपको बताएं, आधे अंग को दे दिया। गोस्वामी जी ने इसका संकेत रामचरितमानस में दिया है। रामचरितमानस में कहाँ इसका संकेत दिया है? चौपाई में आपको बता देता हूँ। इस वक्त मुझे दोहे का लफ्ज़ शैतानी से क्या है मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन आपको चौपाई बता देता हूँ। ये उस समय का प्रसंग है जब गोस्वामी जी सीता जी की सुंदरता का वर्णन करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, सीता जी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी उपमा ढूंढ रहे थे कि हम कौन सी उपमा से सीता जी की सुंदरता की तुलना करें। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, शुरू से मैं आपको सुनाता हूँ। वो सोचने लगे, जो पट तरी तीय महसिया, तीय माने स्त्रियां, सिया माने सीता। बोले अगर हम स्त्रियों में सीता की तुलना करना चाहें तो जग अस जुवती कहाँ कमनीय। बोले अगर दुनिया की औरतों में मैं सीता की सुंदरता को चुनना चाहूँ या मिलाना चाहूँ या उपमा देना चाहूँ तो दुनिया में मुझे कोई ऐसी स्त्री दिखाई नहीं देती कि जिसकी मतलब यह तुलना में सीता जी से करें। फिर बोले बात यह है, दुनिया वाली स्त्रियाँ सब बेकार है मेरी। और दूसरी बात एक और भी है, बोले अगर इनमें मुझे फर्ज करो कोई मिल भी गई तो उपमा सकल, समझे, रहे जुठाई। क्योंकि कवियों ने बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियों की उपमाएं दे दी है। किसी स्त्री की किसी से उपमा दे दी, किसी की किसी से दे दी। भाई जो कवि लोग हैं जिनका भगवान या देवी देवता से कोई मतलब नहीं, वैसे ही संसारिक किसी औरत की खूबसूरती लिखने के लिए
इसी के ऊपर देगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं अगर मैं दुनिया में छांटूंगा भी तो सारी उपमाएं वो कवियों की झूठी उपमाएं होंगी, क्योंकि वो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर जड़ दी होंगी। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले दुनिया को छोड़ो, बोले अब देवलोक में चलो। तो तुलसीदास जी ने देवलोक में निगाह डाली तो मालूम है क्या कहते हैं? गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतन पति जान, और विश्व बारुणी बंधु प्रिय जे, अरे कहिए रमा सम किमि बैदे। अब जो तीनों देवियां हैं, तीनों देवियां हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव की पत्नी है, समझ लो। इन तीनों देवियों को छांट लिया तुलसीदास जी ने और तीनों फेल कर दिए। अब सुन लो, गिरा, गिरा वाले सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी, किसी युग में पुत्री भी है, क्योंकि युगांतर से बदलते रहते संबंध और रिश्ते, पत्नी तो है ही। तो सरस्वती की स्थिति क्या है? गिरा, गिरा माने सरस्वती, मुखर, मुखर माने वाचाल, बहुत बोलती है, जैसे हम बहुत बोलते हैं। बहुत बोलना है तो दोष ही, वाणी का दोष है। लेकिन स्त्री में इस दोष को दोष कहा जाता है, ये भी आपको पता है। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, कितनी हसीन हो, दुनिया की सारी सुंदरता उसमें हो, अगर बहुत बोलती है तो उसकी सुंदरता में मिट्टी रहती है, उसकी सुंदरता जो है भ्रष्ट होती है। अब तुलसीदास जी कहते मैं क्या करूँ, शुरू से ही मुझे गलत मिली कि मैंने सरस्वती का आश्रय लिया, तो वो तो बहुत वाचाल है, इतना बोलने वाली भक्ति की शोभा कैसे खत्म। तो गिरा मुखर, अब पार्वती पर तन अरध भवानी, बोले क्या करूं, इनका शरीर याद। अब आधे शरीर से पूरे शरीर की उपमा कैसे बताओ, कोई ढंग बनेगा नहीं। तो गिरा मुखर तन अरध भवानी, और रति मैंने कामदेव की स्त्री भी ले ली, 4 ले ली इन्होंने, मैं 3 ही कह रहा था, चौथी भी ले ली कामदेव की। मैंने कल आपको कामदेव की बात भी सुनाई थी ना कि सारी दुनिया की सुंदरता अगर एक बिंदु पर केंद्रित कर दो और उससे भी लाखों लाखों करोड़ों अरबों गुना ज्यादा सुंदर कामदेव है, और उसकी पत्नी भी बिल्कुल वैसे रति। अब तुलसीदास जी रति को भी ले लिया है, मुझे ध्यान आ रहा था 3 का ही, लेकिन यहाँ चारों मौजूद है। तो सरस्वती मौजूद है और पार्वती जो आधे अंग वाली है, देखिए ना रामायण में संदर्भ देते तुलसीदास जी ने, इनका शरीर आधा जो है वो खत्म है, आधा शरीर रह गया इनका। और रति अति दुखित, रति जो बहुत दुखित है, वो क्यों दुखी है? अतन पति जानी, उसके शरीर पति का तन नहीं, क्योंकि कामदेव को शंकर जी ने उसको भस्म कर दिया है, और भस्म करके ना रति को वरदान दे दिया था, बोले तेरे पति को हमने भस्म तो कर दिया है, और वो रो रही थी, करुणा कर रही थी, तो शंकर जी ने वरदान दे दिया तो तू रो मत, तेरा पति है जिंदा। हाँ, उसका शरीर अब नहीं रहेगा, शरीर का मेल अगर तू पूछती है तो कृष्ण तनय हो गई पति तोड़ा। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनका पुत्र प्रद्युम्न वो तेरा पति बने। अगर तू पति को शरीर से पाना चाहती है तब तो तुझे इंतजार करनी पड़ेगी, और द्वापर युग तक जब तक भगवान कृष्ण का पुत्र नहीं होगा तब तक तुम्हें इंतजार करना। और वैसे तेरा पति इस वक्त भी जिंदा है, मरा नहीं है, अतन पति जाए, वो बिना शरीर का है। तो अब ते रति, हे रति, आज से अब ते रति तब नाथ कर, हुई है नाम अनंग। अनंग, अन जमा अंग, अन माने नहीं, अंग माने शरीर। जिसका शरीर नहीं है, जिसका कोई अंग नहीं है, वो है कामदेव। अब ते रति तब नाथ कर, हुई है नाम अनंग। और सुनो, बिनु बपू, बपू मैंने शरीर, बिनु बपू मैंने बिना शरीर के ही, शरीर नहीं है उसमें लेकिन रहेगा जिंदा। बिनु बपू व्यापी सकल जग, क्या मजे की बात है। बोले मरा हुआ इसको मरा मत समझो, ये बिना शरीर का होकर के भी सबके अंदर व्यापेगा, पूरे संसार में काम व्याप्त रहेगा। ऐसा मत समझना कि दुनिया से काम की छुट्टी हो गई, अरे दुनिया सब काम ही बनी रहेगी, दुनिया में सब में काम छाता रहेगा।
वो बिना शरीर होकर के भी वो किसी को बख्शेगा नहीं। ये खूबी रहेगी उसमें, ये विशेषता उसमें आ जाएगी आज के बाद कि बिना शरीर होकर के भी वो पूरा प्रभाव दुनिया पर रखेगा। तो बिनु बपु व्यापै सकल जग सुनन जब मिलन प्रसंग। अब तुम मिलना चाहती है पति से, शरीर से, तो उसका प्रसंग मैंने आपको सुनाई दिया कि कृष्ण तरह हुई पति तोरा। बस जब जन्म में भगवान का अवतार होगा, कृष्ण जी का पुत्र होगा, प्रद्युम्न, वो तुम्हारा पति होगा। तब यहाँ बात क्या चल रही थी कि रति यति दुखित अतन पति जान। तो ये तीनों फेल हो गए। अब चौथी है लक्ष्मी, वो भी तो देवी है और विष्णु जी की पत्नी है। अब उसका भी को भी तिरस्कार कर दिया। विश्ववारुणी, जब सिंधु विमंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में आपको मालूम है सबसे पहला रत्न विष निकला था, कालकूट, बड़ा भयंकर सबसे पहला रत्न था ये कालकूट। और बाद में बीच के रत्नों में लक्ष्मी भी निकली। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी ने दोनों को संग ले लिया, इसलिए कि विश्ववारुणी, वारुणी में शराब, शराब भी इसमें निकली थी। मदिरा, तो मदिरा भी निकली और विष भी निकला। 14 रत्नों में है, ये दोनों रत्न है। तो कहने का भाव क्या है। और अमृत भी निकला, तो पता है अमृत भी एक रत्न है, विष भी रत्न है, वारुणी भी रत्न है। 14 रत्नों में सब, बल्कि मोहनी रूप बना करके विष्णु भगवान ने कोशिश किया कि जो मदिरा है सब राक्षसों को पिला दी। इसलिए पिला दी क्योंकि वह राक्षस और देवता सभी मौजूद थे, सभी के सामने सिंधु में मंथन हुआ है और सभी का सहयोग था उस सिंधु में मंथन में। तो कहते हैं वो इसलिए किया गया ताकि ये शराब पी पी के मगन हो जाए, मस्त हो जाए, ताकि अमृत की तरफ किसी का ध्यान नहीं। अमृत हम देवताओं को पिला दे। ये चालबाजी जो है विष्णु भगवान जी ने भी वहाँ पर की। वे अपने पक्ष को तो हर आदमी कुछ फेवर करते ही है। अब वो देवता तो बने रहे, देवता भी तो अपने पक्ष को तो फेवर करेंगे। तो कहने का हमारा भाव क्या है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी बिरादरी इतनी खराब हो, शराब उसकी बहन हो और जहर उसका भाई हो, तो उससे उपमा सीता जी की धिक्कार है। मैं उस लक्ष्मी से उपमा सीता जी की करता हूँ। तो इसलिए तुलसीदास जी निराश हो। सारा देव मंडल उन्होंने देख लिया, तीनों देवियाँ देख ली और रति की पत्नी को कामदेव की पत्नी देख ली। बोले जब इनसे सुनते तो दुनिया में मुझे को मिलना ही नहीं, और यही सारी खेल है। जब यही खेल है तो मैं किसको कहूँ। तो तुलसीदास जी ने अपनी उपमा में सुनने लायक, मैं इसलिए सुना रहा हूँ। 2-3 कार्यों में है तुलसीदास जी क्या कहते हैं। कहते हैं जब सब तरह से निराश हुए कि जगत में कोई है नहीं, देवियाँ सब फेल है, मैं क्या करूँ। और सीता के ऊपर लिखनी जरूर है और लिखनी है। और फिर कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि के अप्रोच तो बहुत डाले। जबकि सूर्य नारायण भी बारीक से बारीक छिद्र में पहुँच जाता है। अगर 100 फुट की दीवार भी हो और उसमें एक पिन होल भी होगा तो सूरज की किरण उसमें से भी बाहर निकल जाए। ये आप समझ लें। लेकिन कहते हैं कवि की अप्रोच उससे भी ज्यादा है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब कवि ने अपनी दौड़ लगाई। कहते हैं जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रज मंदर श्रृंगार, मथे पानी पंकज निज मार। और यही विधि उपजे लच्छी जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि संकोच समेत कवि, कई सीए सम तुम। सोचिए क्या ढंग है कवि का, किस तरीके से उपमा बनाई है। हैरान हूँ शब्दावली। और फिर इतना करने के बाद कहते हैं बड़े संकोच के साथ, डरता हुआ घबराता हुआ मैं कह रहा हूँ कि शायद वो सिया जैसी हो जाए। ये नहीं कहते कि हाँ सीता ऐसी होगी ना। अब उन्होंने जो शब्दावली प्रयोग की है
उन्होंने एक सिंधु विमंथन बनाया और उस सिंधु विमंथन में लक्ष्मी पैदा कर दी। बोले ऐसी लक्ष्मी, ऐसा सिंधु विमंथन हो और इस तरह की लक्ष्मी हो, तब मैं कह सकता हूँ कि शायद वो किसी हद तक, तब भी डरते डरते संकुचित होते होते मैं कहता हूँ, तदपि संकोच समेत कवि और कहा ही कहेगा सीए समतुल, शायद सीता जी के बराबर हो जाए, सीता जी की तरह हो जाए। तो अब वो शब्दावली क्या है कि जो छवि सुधा। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर सीता जी की सुंदरता को खोज रहे हैं। जितने शब्द हैं सब सुंदरता वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो समुंदर है, चाहे वो सुमेरु पर्वत है, चाहे वो वासुकी नाथ की जगह रस्सी है, चाहे वो कच्छप है, कोई भी है, और चाहे वो मथने वाला है, हर चीज सुंदरता से युक्त है, हर चीज सुंदरता से युक्त है। अब समुद्र की देखिए, कौन सा समुद्र दिया तुलसीदास जी ने, इस उपमा के लिए कहते हैं जो छवि, पहले छवि कह दिया, छवि मैंने सुंदरता, समुद्र कहने से पहले छवि कह दिया, जो छवि, फिर उसके साथ सुधा जोड़ दी। बोले अगर कोई छवि रूपी सुधा, मतलब अमृत भी खाएगा, बोले वो तो कैसा अमृत था ना जिसमें जहर निकला है, वो तो खारे पानी वाला समुद्र था। बोले हमारा समुद्र होगा अमृत का, पहली बात, और वो भी कैसा अमृत होगा जो छवि रूप हो, जिसकी सुंदरता, जिसकी दिव्य सुंदरता हो। तो क्या कहते हैं कि जो हो छवि सुधा, ये दो शब्द प्रयोग किए उन्होंने, एक अमृत और एक क्यों कि समुद्र जो है वो आपको पता खारी है, उसका जल खराब है, पीने योग्य नहीं है। वो कहते हैं हमारी सीता की उपमा देने के लिए हमें अमृत का समुद्र चाहिए, फिर वो छवि युक्त हो, उसकी छवि खराब ना हो, ऐसा समुद्र हो। तो जो हो छवि सुधा पयोनिधि, पयोनिधि मैंने समुद्र, अगर कोई अमृत का समुद्र हो जो छवि युक्त हो, फिर परम रूप में कच्छप सोई। अब यहाँ भी कछुआ कहना है, और भगवान ही कच्छप अवतार लिए थे, सबको पता है। मंदराचल की टेकी जो बनी थी वो कच्छप भगवान ही बने थे, इसीलिए कहते हैं कछुए की पीठ बड़ी जालम और बड़ी जबरदस्त होती है। अरे उस पर मंदराचल टिका दिया, करोड़ों टन का उसका वजन हुआ, करोड़ों अरबों टन, जो सोने का पहाड़ मंदराचल, और वो कछुए की पीठ पर टिका दिया। इतनी कठोर कछुए की पीठ होती है। अब यहाँ गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि वही कछुआ कह देते, लेकिन नहीं, परम रूप में, यानी यहाँ भी सुंदरता तो पहले कहा, बाद में कच्छप सोई। ये तो कह दिया वही वाला कछुआ चाहिए जो सिंधु विमंथन में था, क्योंकि वो साक्षात भगवान थे। तो बोले कछुआ वही हो, लेकिन वो भी परम रूप में, परम रूप में कच्छप सोई। फिर क्या कहते, शोभा रचु। अब एक बात बताइए, अब शोभा शब्द जो है काय के लिए प्रयोग होता है, बताओ? अरे सुंदरता के लिए तो शोभा का प्रयोग करते हो, अगर कहेंगे सुंदरता खूब बढ़ने के लिए, सब क्या शोभा है, तो शोभा शब्द भी तो सुंदरता का ही देवता का, सुंदरता का ही प्रतीक है। तो मैं बता रहा हूँ एक एक शब्द के साथ जब तक तुलसीदास जी ने सुंदरता, श्रृंगार और ये वो जोड़ नहीं लिया, तब तक किसी के हामी नहीं भरी उन्होंने। तो शोभा रजु, तुम्हें मालूम है जब सिंधु में मंथन हुआ था तो रस्सी थी शेषनाग की, शेषनाग में देवताओं ने पूंछ वाला हिस्सा पकड़ा और राक्षसों ने मुंह वाला हिस्सा पकड़ा और मंथना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि यहाँ शेषनाग की रस्सी नहीं चलेगी, जहरीले सांप की रस्सी नहीं चलेगी, यहाँ शोभा रजु। अरे जो दुनिया में शोभा है ना, मानो उस शोभा की है कोई रस्सी बना ली है, शोभा रजु। फिर मंदराचल की भी ऊपर दे रहे, मंदर श्रृंगार। अब मैं आपसे पूछता हूँ, श्रृंगार शब्द काय के लिए बताइए? शोभा के लिए। शोभा के लिए कहते हैं क्या श्रृंगार है, चाहे वो मंदिर का श्रृंगार हो, कुछ वो नहीं कि स्त्री का श्रृंगार होता है, अरे भवन का श्रृंगार होता है, मंदिर मठ का श्रृंगार होता है, किसी आश्रम का श्रृंगार होता है, मुख्य द्वार का श्रृंगार होता है। श्रृंगार तो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन श्रृंगार शब्द तो सुंदरता को ही बताता है। हमारा तो यही कहना है कि कोई शब्द उन्होंने ऐसा लिया नहीं कि जिसमें पहले उन्होंने सुंदरता की बात कर नहीं बता, ठीक बात। शोभा रज, फिर मंदर श्रृंगार,
श्रृंगार ही मंदराचल पर्वत बन जाए, शोभा ही रस्सी बन जाए, और वही राम जी जो कछुआ बने थे परम रूप में धारण रूप करके, और वो कच्छप बन जाए, और अमृत का समुद्र हो जो छवि युक्त हो। समुद्र भी छवि विहीन न हो, वो अमृत का, लेकिन वो भी छवि खान। और इतना करने के बाद क्या कहते हैं, यह ही विधि, अब तो उन्होंने पूरी विधि बता दी कि ऐसा समुंदर, ऐसा मंदराचल, ऐसा कछुआ और ऐसी लस्सी, सब बता दिया। अब क्या, यही विधि उपजे लक्ष्य जब, और फिर इसमें यह भी तो कहा गया कि मथे पानी पंकज निज मार। मथे, मथे मैंने उसका मंथन खोल करेगा, पानी माने हाथ, निज माने अपने, अपने हाथ से कौन, मारू माने कामदेव, मार भी कामदेव का नाम है, मारू माने भी कामदेव है। तो मथे पानी पंकज निज मार, अपने हाथों से कामदेव उसका मंथन करे। हाथों मंथन करने वाले देवता थे और राक्षस थे, और यहाँ पर सीता जो निकालनी चाहते हैं उपमा के लिए, केवल उपमा ढूंढ रहे हैं तुलसीदास जी, तो कहते हैं देखो कामदेव ज्यादा कोमल हाथों वाला व्यक्ति उसकी मंथन करेगा। बधे पानी पंकज निज मार, फिर कहते हैं यही विधि उपजे लक्ष्य जब, बोले इस तरह का सिंधु में मंथन हो तब अगर कोई लक्ष्मी पैदा हो जाए। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर सिंधु में मंथन में लक्ष्मी निकलेगी। उन्होंने तो एक कल्पना की है कवि ने कि अगर इस तरह का सिंधु में मंथन कोई हो और उस सिंधु में मंथन में कोई लक्ष्मी निकल आए तो, समझे, यही विधि उपजे लक्ष्य जब, तो सुंदरता सुख मूल। बोले मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर इस सिंधु विमंथन से कोई भी लक्ष्मी निकलेगी तो वो सुंदरता की और सुख की मूल होगी। मूल माने जड़। अब जड़ तो आप जानते ही, कहते हैं ये तो सुख की जड़ है, माने निरा सुख ही सुख है। जड़ का मतलब ये होता है जड़ से पेड़ निकलता है, तो इसलिए सुंदरता की भी जड़ और सुख की भी जड़। कहते हैं अगर इस तरह से भी लक्ष्मी पैदा हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि वो सीता, वो मतलब स्त्री कैसी होगी, वो सुंदरता की और सुख की जड़ होगी, अर्थात उससे ज़्यादा सुखी और उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। तो अब क्या कहते हैं, तदपि, बोले अगर निकल भी कोई आई लक्ष्मी तब भी कोई डायरेक्ट एकदम नहीं उसको हवाला दे देगा, वो सीता जैसी हो जाएगी ना। तदपि संकोच समेत कवि कहाई सीए सब दूर, तब उसको सिया के बराबर कहने की जरूरत करूँगा मैं, ऐसा गोस्वामी जी का भाव है। हालांकि सीता जी की शोभा का ये प्रसंग नहीं चल रहा, लेकिन मैं क्या करूँ। अब जब गिरा अरथ तन, समझे नहीं, गिरा मुखर तन अरथ भवानी, अब तन अरथ को तो समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शंकर जी आज बड़े हर्षित हुए, बड़े आह्लादित हुए, बड़े आनंदित हुए, और उन्होंने उस पार्वती को जो स्त्रियों में भूषण रूप थी अपना भूषण बना लिया और अपनी अर्धांगिनी बना लिया, अपने आधे अंग में विराज करा दिया और स्वयं अर्धनारीश्वर हो गए। ये शंकर जी कहते हैं। अब कहते हैं, अब इस दोहे की अंतिम पंक्ति है, ये पहला दोहा जो 19वां दोहा चल रहा है, ये उसकी अंतिम पंक्ति है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को। कहते हैं नाम के प्रभाव को शंकर भगवान जैसा कोई नहीं जानता। नीको मैंने नीति जरा अच्छी है। नाम प्रभाव जान शिवनी को और कालकूट फल दीन अमी को। ध्यान में जिस समय चित्त में मंथन हुआ है तो मैंने आपसे निवेदन किया था कि अभी सबसे पहले कालकूट निकला था। इतना भयंकर विषय है कि उसकी लपटों से सारा देवलोक जलने लग गया। जानते हैं आप, मानस में इसका प्रमाण है। किष्किंधा कांड का जो मंगलाचरण है वो यही है। किष्किंधा कांड का मंगलाचरण यही है कि जगत सकल सुर वृंद, बताइए मुझे, विषम गरल जेहि पान की तेहि न भजसी
मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। तो किष्किंधा कांड का प्रारंभ ही किष्किंधा कांड का मंगलाचरण कोई नई चीज नहीं। तो इसलिए आपसे निवेदन में क्या करना था, सबसे पहले कालकूट निकला। और एक बात बताइए, सिंधु मंदिर के समय वहां कौन नहीं था, ये और बता दो मुझे। कौन नहीं था? सारा देव समाज था वहां, और सारा राक्षस समाज था। राक्षसों ने मुख हिस्सा पकड़ा हुआ था, देवताओं ने पूंछ पकड़ी हुई थी सांप की, शेषनाग की, और मंथन चल रहा था। और मध्य मध्य पहला रतन में निकला तो कालकूट। और इतना भयंकर कि किष्किंधा कांड का जो ये आपका मंगलाचरण है वो बता रहा है कि जरत सकल सूर्य ब्रह्म, बताइए सारे देवताओं के समूह जलने लग गए। यानी अभी तो किसी ने छुआ भी नहीं है उसको, अभी सिर्फ वो निकला है। अभी ये तो वर्णन नहीं है कि किसी ने छू लिया या पी लिया या पकड़ लिया। अभी तो समुद्र से बाहर हुआ है, और समुद्र से बाहर रखा हुआ वो क्या गुड़ खिला रहा है कि सारा देवलोक जलने लगे। जलत सकल सूर्य ब्रह्म। अब उस समय किसी देवता में इतना दम नहीं था। अब बताइए, क्या राम जी को कोई देवता नहीं जानता था? मैं आपसे पूछता हूँ, अरे अब सारे देवता वहाँ मौजूद थे, तो क्या राम जी के बल को, राम जी के नाम के प्रताप को, प्रभाव को क्या जानने वाला वहाँ कोई नहीं था? सब जानते थे। एक एक देवता, एक एक राक्षस भी, जिनके ऊपर भी राम जी की कोई छाप पड़ गई हो किसी वजह से, सब जानते थे कि राम जी का कितना प्रभाव है और राम जी का कैसा नाम है। लेकिन कोई आगे नहीं आ सका। देव समाज जलने लग गया। तुलसी के दास कहते हैं कि जरत सकल सूर्य ब्रह्म। क्या करे, वो देवताओं के महादेव जो हुए, और जो महादेव है वही देवों की रक्षा करेगा। जो देवताओं में महादेव है, महामुखिया जो होता है वही तो अपनी टीम को बचाएगा। अब उनकी तो मजबूरी है, वो सारे देवताओं के स्वामी हैं, अब वो देवताओं की रक्षा न करे तो कौन करे? आगे तो कोई आ नहीं रहा, कोई फटक नहीं रहा। और आ इसलिए नहीं रहा कि जब उसके रखने से, निकलने से ही सारी देव समाज जलने लग गई, तो कौन जरूरत करे उसको आगे के पीने की। तो कहते हैं विषम गरल जय पान की, भयंकर जहर जिसने पी लिया। किसने पी लिया? भोले बाबा ने। इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ शब्द दिया है कि नाम प्रभाव जान शिव नीको। जानते हैं नीको शब्द जो है शंकर जी के लिए इसलिए कहा गया है कि शंकर जी बड़ी अच्छी तरह से, खूब प्रेम से, आनंद से जानते हैं कि राम जी के नाम में कितना प्रताप है, कितना प्रभाव है, कितना बल है, कितनी शक्ति है। तो राम के नाम की ऊर्जा को वो अच्छी तरह जानते हैं। और जितने लोग हैं उन्होंने कानों से सुन लिया है, ठीक है कि राम ब्रह्म है, राम भगवान है, राम का नाम कल्याणकारी है, राम का नाम मुक्तिदाता है, सबने सुन रखा है, लेकिन अनुभव में किसी के नहीं है। आप समझिए। लेकिन एक बात बता दूं, जब कोई चीज आपके अनुभव में आ जाएगी तो आप दावे से उसको कह सकते हो और प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आपके अनुभव में मेरी बात आप समझ रहे हो। तो शंकर जी का प्रभु, शंकर जी का भगवान कौन है? आप बताओ। शंकर जी के हरि कौन है? राम। शंकर जी का राम से अलावा को मतलब ही। और वैसे राम जी के मैंने आपको नाम कर 8 नाम गिनवाए थे, उनमें हरि भी है। तो नाम तो सभी है, ये राम के सब नाम है, राम जी के अतिरिक्त नाम है। और इन सबके कुछ ना कुछ गुण बताए जाते हैं, इनमें ब्रह्म के गुण बताए जाते हैं, भगवान के गुण बताए जाते हैं। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जब सारे देवता जानते थे, सबको पता था कि भाई इस प्रकार से राम जी का नाम जो है ये सब प्रभावकारी है, लेकिन शंकर भगवान जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको पी लिया। और पीते समय बात समझ रहे, उन्होंने आगाह कर दिया कालकूट को, बोले देख जीभ पर रहना मत, क्योंकि मेरे प्रभु का नाम रहता है। समझ रहे ना? मेरे प्रभु का नाम रहता है। और एक बात और बता दूं, ये कौन कह रहा है नाम को इतने गारंटी से? जिसने अनुभव कर लिया। उमा कहूं मैं अनुभव
ज्ञान है सबको, क्या राम जी भगवान है, राम जी का नाम बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन किसी के बस की बात नहीं है कि आगे आ जाए। उमा कहो मैं अनुभव अपना कि सत हरि भजन जगत सब सपना। अब ध्यान दीजिए, अब सत्य क्या होता है बताइए? सत्य किसको कहते हैं? जो त्रिकाला बाध्य है, त्रिकालातीत है। अरे सत्य था भी, सत्य है भी और सत्य रहेगा भी। जो केवल भूतकाल में है वो सत्य थोड़ी है, जो केवल वर्तमान में है वो सत्य थोड़ी है, जो भविष्य काल में होगा वो सत्य थोड़ी है। सत्य तो त्रिकालातीत है, तीनों कालों में वो एक सा एक रस रहता है, उस पर कभी प्रभाव आप डाल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकता, उसी को सत्य कहते हैं। तो वो जानते हैं कि राम का नाम कैसा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन। बोले राम का नाम ही तो सत्य है। अरे इसी ने जो रहना है, बाकी तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो मेरा क्या हो सकता है? मेरा बाल बाका हो सकता है। फिर और सुनिए, उन्होंने ये भी कहा है, देव समाज में कहा था, तब सारे देवता सोचते थे कि कहाँ जाइए प्रभु करिए पुकारा। तो शंकर जी कहते कई समाज गिरिजा में रहूं और अवसर पाए वचन कहूं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान हर प्रेम ते प्रगट वही मैं। बोले मैं जान चुका हूँ, मैं उन्हें प्रगटा चुका हूँ, मेरे लिए वो बहुत बात प्रकट हुए हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। है वो कण कण में व्यापक, है वो निर्गुण निराकार निर्विकार सच्चिदानंद, लेकिन प्रेम में इतना बल है, प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो प्रकट हो जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भोले बाबा जब पीने लगे तो कह दिया देख जबान पर रहना मत, मेरे प्रभु का नाम, वही तो सत्य है, उसी की वजह से तो हम सत्य हैं। और गले से नीचे उतरना मत, क्योंकि वहां मेरे भगवान के चरण कमल रहते हैं। क्या भाव, याद रखना, क्या भाव है। राम जी के चरणारविंद, राम जी के चरणारविंद भोले बाबा के हृदय रूपी सरोवर में रहते हैं। ये कपोल कल्पित कल्पना नहीं है। हर उर सर सरोज पद जे। क्या बात, बहुत सुंदर। विभीषण जी कह रहे हैं, समझ रहे हो? विभीषण जी आज जा रहे हैं, रावण को ललकार कर जा रहे हैं, समझे? क्या कहते हैं? कहते हैं कि देख सभा काल वर तोरी और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे जनी कोई। बात क्या है? मैं अब राम की शरण में जा रहा हूं और तेरी सारी सभा जो है काल के वशीभूत हो चुकी है। और गोस्वामी ने सब कुछ लिखा है कि अचके चला विभीषण जबई आयुहीन भय सब कभी, जबई रावण जबई विभीषण त्यागा भयो विभव तबई अभागा। सब कुछ लिख दिया, मुझे तो मतलब नहीं। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि विभीषण जी जब चले हैं तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने 6 भक्तों का दर्शन किया है, समझे? सबसे पहले मतलब ये है उन्होंने जिन्होंने राम के चरणों का आश्रय लिया था उन 6 को याद किया और उनमें करते करते फिर वो कहते हैं हारूर सर सरोज पद जे। कहते हैं मैं उन चरणों को देखूंगा जो हर उर सर सरोज पद जे, जो भगवान शंकर के उर माने हृदय और सर माने तालाब। एक अक्षर भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी शब्दावली में नहीं है। हर शंकर भगवान, उर हृदय और सर तालाब और सरोज माने कमल, पद जे जो राम के चरण शंकर भगवान के हृदय रूपी सरोवर के अंदर कमल की तरह विराजमान है कि नहीं? तो यही उन्होंने कहा शंकर जी ने कि देख एक बात समझ ले, एक बात ये तुम समझ लो कि तुम गले से नीचे उतरना मत, क्योंकि मेरे प्रभु के बाद चरण विराजते हैं। क्योंकि शंकर जी के तो हृदय के सरोवर में राम जी के चरण हैं जो कमल पड़े हुए हैं। तो शंकर जी कहते हैं जीभ पर रहना मत, क्योंकि वहां मेरे प्रभु का नाम है।
विराजमान, और गले से नीचे उतरना मत, वहां मेरे प्रभु के चरण है। उस घोर भयंकर हलाहल ने शंकर जी को अमर कर दिया। शंकर जी का नया नाम नीलकंठ हो गया, समझे? कहते हैं कि नाम प्रभाव जान शिवजी को, और कालकूट फल दीन अमी को। अमी माने अमृत। उस कालकूट ने उनको अमर कर दिया, कालकूट ने अमृत का फल दे दिया। अरे कालकूट तो मारने के लिए है, कालकूट अमर करने के लिए थोड़ी है, कालकूट मारने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अंदाजा लगाइए, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम प्रभा जान शिवनी को, बोले केवल शंकर है, क्योंकि ये अनुभव सिद्ध महात्मा है। इन्होंने अनुभव कर लिया है, भगवान को प्रेम से प्रकट भी कर लिया है, और भगवान के नाम का जप भी ऐसे किया है कि जो ते काला बाद जब ते काला तीत है। आप देखिए, जब पार्वती जी बैठी हैं, शंकर जी कथा सुनानी शुरू करते तो कुछ समझे लिखा हर, कहते ना हर ही रामचरित सब प्रेम पुलक लोचन दर्शन, तो प्रकट हो गए कि नहीं राम? प्रकट हो गए, प्रकट हुए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो शंकर जी तो कहते हैं कि प्रेम की प्रकट हो ही मैं जाए, तो बोले वो प्रकट भी होता है और वो अजर अमर भी है, वही तो सत्य है। अरे दुनिया में वही तो रहता है, वही तो रहेगा, वही तो था, और तो कोई है ही नहीं। तो डर खतरा किसका है? तो डर तो इन सबको है जिनको पता नहीं है कि राम का नाम क्या बात है। इसलिए को समझने का है कि कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिव। तो कहने का हमारा भाव ये है, अब ये राम के नाम की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं। ऋषि भरद्वाज जी ने यादव ऋषि जी से एक शंका रखी। अब क्या शंका रखी? अभी 5 मिनट है मेरे पास। ठीक ठीक ठीक। तो उस शंका को जितना चलूंगा बाकी कल वहीं से शुरू। उन्होंने क्या शंका रखी कि राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शब्द अविनाश, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, और आकर चारि जीव जग आही, और काशी मरत परम पद लहई, और सोपी राम महिमा मुनि राय, हर शिव उपदेश करत करिदाय, राम कवन प्रभु पूछऊ तोई। क्या बात है। कहते प्रभु मुझे ये समझाइए कि राम नाम का अमित प्रभाव, बड़ा प्रभाव है राम नाम जी का, और संत पुराण उपनिषद का, वेद पुराण उपनिषद वाले संत सब गाते हैं, और फिर संत जब शंभु अविनाशी, तो अविनाशी शंकर है, वो निरंतर जपते रहते हैं इस राम के नाम को, संत जब शंभु अविनाशी। और शिव भगवान तो साक्षात भगवान है, कि शब्द यहाँ देगा भगवान, क्योंकि भगवान क्या जपेगा भगवान को? सोचने की बात यह है, उनकी महत्ता दर्शाने के लिए शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और फिर इसको भी छोड़ो, फिर कहते हैं आकर चार, पूरे 4 खानों से जीव पैदा होते हैं, आकर चार खानी। बड़ी परेशानी है, एक मिनट में आती है जाती, संकेत किया उठा के ले गए। ऐसे श्रोता मेरे अंदर ना आए तो बहुत अच्छा है। प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, ऐसा जो भी श्रोता हो तुम में और भी कोई, तो घुसना मत मेरे हो। सत्य है, कोई अहम की बात नहीं है, लेकिन बड़ा डिस्टर्बेंस। अभी वो वकील साहब आके 3-4 को ले आए, उधर दिखा रहे, इधर दिखा रहे, क्या तमाशा हो रहा है या कोई पिक्चर चल रही है? मैं क्या कहूँ? तो सज्जन जी के बहुत ज़्यादा करीब है, वो ठीक है, लेकिन ये कथा का नियम नहीं, कथा के विरुद्ध बिल्कुल। हमारे कृपा शंकर जी महाराज, हाँ